हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में फ़्लो होता है और अपने सोर्स की तरफ वापस आता है। और करंट को फ़्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोज सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ़्लो नहीं होगा। यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अल्टरनेटर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके न्यूट्रल पॉइंट को, अल्टरनेटर के न्यूट्रल पॉइंट को और ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं हमारे सिस्टम को फ्लोटिंग वोल्टेज से बचाने के लिए। अब ये फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होता है और इसको न्यूट्रल को हम अर्थ से क्यों कनेक्ट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है उसको समझाने के लिए एक आयरन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आयरन को हमने सिंगल फेज सॉकेट, जहाँ पे लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर है, इससे सप्लाई दिया हुआ है। अब पहले समझ लेते हैं ये क्लोज सर्किट करंट का कैसे बनता है। जब हम आयरन को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट पास होगा, फेज से ऐसे पास होगा करंट, और ये फेज वायर से आके ये करंट यहाँ पर जाएगा। आयरन का जो हीटिंग कॉइल रहेगा उसके एक एंड से एंटर होगा और दूसरे एंड से निकल के न्यूट्रल से होता हुआ यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट में आएगा। तो ये एक क्लोज सर्किट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इससे ये करंट फ्लो होगा। अब ये क्लोज सर्किट एक फ्लो हो गया, क्लोज सर्किट बन गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो आपको 230 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा दो कंडीशन फुलफिल हो गया करंट फ्लो होने के लिए। एक तो क्लोज सर्किट बन गया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो ये जो आयरन है वो हीट होने लगेगा। अब यदि हम कोई पर्सन इसको फेज वायर को टच कर देता है और सेम टाइम पे उसका पैर अर्थ से कनेक्ट रहता है, तो ये जो करंट यहाँ से आयरन में जा रहा था वो क्या होता है, अपने बॉडी में आ जाता है। बॉडी में जब करंट आता है तो इसको यहाँ से पाथ मिल जाता है। ये पाथ इसको बॉडी से होते हुए अर्थ में जाता है करंट, अर्थ से होता हुआ यहाँ से, ये देखिए जो न्यूट्रल हमने यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ये एक अपना पाथ बना लेता है और ये क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इस फेज और अर्थ के बीच में जब वोल्टेज चेक करते हैं तो ये भी 230 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक तो क्लोज सर्किट बन रहा है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फेज और अर्थ के बीच में 230 वोल्ट। तो हमारी बॉडी को शॉक लग जाता है। अगर ये 15 मिली एम्प से ज़्यादा करंट होता है तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजर होता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। हमारे बॉडी का जो ड्राई स्किन में जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 to 10 मेगा ओम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारी बॉडी वेट होती है, गीली होती है, तो इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम से भी कम हो जाता है। इसीलिए ये करंट आसानी से यहाँ से फ्लो हो जाता है। और हमारे बॉडी में नमक और पानी होता है, उसकी वजह से ये एज ए कंडक्टर भी वर्क करता है, जिससे हमको शॉक लगता है। अब यहाँ पर शॉक लगने के तीन कंडीशन हैं। जैसे कि आप फेज और अर्थ को टच करते हैं तो आपको शॉक लगेगा, फेज और न्यूट्रल को भी टच करेंगे तो शॉक लग जाएगा, दो फेज को भी आप टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। अगर सेम टाइम पे इस कंडीशन में हम यहाँ पर स्लीपर पहने होते हैं तो इसको करंट को यहाँ से जाने के लिए फ्लो नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, तो हमको शॉक नहीं लगता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रल को ग्राउंड से क्यों कनेक्ट करते हैं और फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।